तो T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 राउंड शुरू हो चुका है। दो ग्रुप हैं, चार चार टीमें हैं, सबको आपस में तीन तीन मैचेस खेलने हैं। लेकिन सवाल यह कि टीमों को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए कम से कम कितने मैच में जीत जरूरी है। आपको लगा होगा भाई तीन में से तीन या फिर तीन में से दो तो जीत जरूरी होगी कि कम से कम दो जीतो तभी सेमीफाइनल पहुंच पाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा आंकड़ा बताता हूं, एक ऐसी खबर बताता हूं, एक ऐसा समीकरण समझाता हूं जो यह साबित कर देगा कि भाई एक मैच जीतकर भी टीमें सेमीफाइनल तक पहुंच सकती हैं। अब जैसे कि फर्ज कीजिए टीम इंडिया वाला ग्रुप है जिसमें चार टीमें हैं, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है। अब इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया सबसे तगड़ी टीम दिख रही है, भाई चैंपियन भी रह चुकी है। इंडिया तो 2007 के बाद से आज तक T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया जो कि पूर्व चैंपियन रही है, बहुत अच्छे फॉर्म में दिख रही है। मान लीजिए वो अपने दो मैच जीत लेती है, मान लीजिए वो इंडिया को भी हरा देती है और फिर वो बांग्लादेश को भी हरा देती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के 4 पॉइंट हो गए और इन 4 पॉइंट के साथ वो बड़े आराम से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, क्योंकि नियम ये कहता है कि चार जो टीमें हैं ना, उसमें से जो टॉप की दो टीमें रहेंगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो ऑस्ट्रेलिया 4 पॉइंट के साथ पहुंच गई। अब बाकी बची तीन टीमें, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अब जैसे कि हमने पहले बता दिया कि भाई इंडिया मान लीजिए अगर ऑस्ट्रेलिया से हार भी जाता है और मान लीजिए उसके बाद इंडियन टीम जो है वो बांग्लादेश से भी हार जाती है, एक ऐसा समीकरण बन जाता है, फिर बांग्लादेश भी अफगानिस्तान से हार जाता है, यानी कि एक एक मैच और हार जाते हैं, तब क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए अपने सारे मैच जीत गई, चलिए तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गई, इंडिया को भी हरा दिया, बांग्लादेश को भी हरा दिया, अफगानिस्तान को भी हरा दिया। उसके बाद इंडिया ने एक मैच जीता, मान लीजिए इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया, बांग्लादेश ने भी मान लीजिए सिर्फ एक ही मैच जीता, उसने अफगानिस्तान को हरा दिया, और अफगानिस्तान भी कोई एक मैच जीता, उसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ठीक है। इंडिया एक मैच जीता, बांग्लादेश एक मैच जीता, अफगानिस्तान एक मैच जीता। अब क्या होगा, अब अगर टीम इंडिया नेट रन रेट में बाकी दोनों टीमों से आगे होती है, यानी कि बहुत बड़ी हार नहीं हारती है, तो गुरु एक मैच जीतकर भी टीम इंडिया पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में, क्योंकि नेट रन रेट अब बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है। अब आपको मैच एक तरफा नहीं हारना है, कोशिश करनी है कि अगर आप पहले तो कोशिश करनी है भाई आप मैच जीत जाइए, मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और अच्छा लगेगा। लेकिन मान लीजिए हार हो भी जाती है तो मैच में कम से कम क्लोज जाइए, ताकि नेट रन रेट जो है ना वो एकदम दुरुस्त रहे। अगर नेट रन रेट दुरुस्त रहा तो आखिरी में लड़ाई जो है वो 2-2 पॉइंट की अगर आती है तो नेट रन रेट ही तय करेगा कि सेमीफाइनल में कौन जा रहा है कौन नहीं। लेकिन यह पॉसिबिलिटी है कि आप सिर्फ एक मैच जीतकर 2 पॉइंट के साथ भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यह एक गणित है जो सामने आया है, मैंने कहा भाई आपको बता दूं, क्योंकि दोनों ग्रुप से टॉप की दो टीमें पहुंच जाएंगी। ऐसे में जो दूसरी नंबर की टीम है वो सिर्फ 2 पॉइंट के साथ, यानी कि सिर्फ एक जीत के साथ और 2 हार के साथ भी सेमीफाइनल का टिकट पा सकती है। तो ऐसे में देखते हैं कि टीम इंडिया वाले ग्रुप से कौन क्वालिफाई करता है और उधर इंग्लैंड वाले ग्रुप से कौन क्वालिफाई करता है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।